पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे किचन में रिया अरमान की मदद करती है और अचानक उसकी उंगली कट जाती है। उसकी उंगली से खून निकलता देख अरमान बेचैन होकर उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी उंगली को अपने होठों के बीच दबा लेता है, बिना ये सोचे कि वो उसकी बेटी की बेस्ट फ्रेंड है। उस पल में अरमान और रिया दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। न जाने क्यों, पर दोनों का ही दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। क्या ये एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जिसे समाज कभी मंजूरी नहीं देगा? आइए अब देखते हैं आगे। प्रीति थोड़ा नज़रें चुराते हुए मुस्कुराती है। किसी से नहीं, ऐसे ही। वो सीमा है ना, वही फ़ोन पर बहुत देर से पका रही थी। अच्छा छोड़ ना ये सब, मुझे बहुत भूख लगी है। चल नीचे चलते हैं। डैड ने अब तक खाना रेडी कर दिया होगा। चल खाना खाते हैं। रिया हल्के स्वर में सिर हिलाते हुए ठीक है। इतने में अचानक एक तेज़ हवा का झोंका कमरे में आता है। साइड टेबल पर रखी प्रीति और अरमान की फ़ोटो फ्रेम गिरकर फर्श पर टूट जाती है। कांच के टूटने की आवाज़ कमरे की खामोशी को चीर देती है। प्रीति घबरा जाती है। वो जल्दी से आगे बढ़कर टूटी हुई तस्वीर उठाती है और उदास होकर कहती है, अरे ये फ़ोटो कैसे गिर गई? ये तो पूरी टूट गई है। ये डैड और मेरी सबसे प्यारी फ़ोटो थी। ये अचानक कैसे गिर गई? रिया तुरंत उसके पास आती है, उसे संभालते हुए कहती है, प्रीति कुछ नहीं हुआ, फ़ोटो का सिर्फ कांच टूटा है, सब ठीक है। लेकिन प्रीति की आंखों में डर है। वो धीमे स्वर में कहती है, नहीं रिया, डैड हमेशा बोलते हैं कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं और उनके साथ की कोई फ़ोटो टूटती है तो कुछ गलत होने वाला होता है। रिया उसकी आंखों में देखकर उसे समझाने की कोशिश करती है, नहीं प्रीति, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ गलत नहीं होगा तेरे और मिस्टर मेहरा के साथ। तू ओवर थिंक मत कर। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। अरमान तेज़ी से कमरे में प्रवेश करता है। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। क्या हुआ? मैंने कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। प्रीति आंखों में आंसू है। वो टूटी हुई तस्वीर दिखाते हुए कहती है, डैड देखिए ना, ये हमारी सबसे प्यारी फ़ोटो थी, टूट गई। अरमान थोड़ा झुकते हुए तस्वीर देखता है और नरम लहजे में कहता है, कोई बात नहीं बेटा, फ़ोटो ही तो है। तुम दोनों तो ठीक हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? रिया धीरे से जवाब देती है, हम दोनों ठीक हैं मिस्टर मेहरा, लेकिन प्रीति इस फ़ोटो को लेकर बहुत परेशान हो रही है। अरमान प्यार से प्रीति के पास आता है, उसके दोनों गालों पर हाथ रख कर कहता है, बेटा कुछ नहीं हुआ, ये तो बस हवा के झोंके से गिरी होगी, इतना परेशान मत हो। प्रीति के चेहरे पर अभी भी बेचैनी है। वो धीमे स्वर में बोलती है, लेकिन डैड आप ही तो कहते हैं ना, फ़ोटो नहीं टूटनी चाहिए, ये बैड लक होता है। अरमान हल्की मुस्कान के साथ उसकी आंखों में देखकर कहता है, हाँ बेटा, पर मेरा गुड लक तो तू है ना, और जब तक तू मेरे पास है कोई बैड लक नहीं आ सकता। और वैसे भी सिर्फ कांच टूटा है, फोटोग्राफ नहीं। हम इसे नया फ्रेम लगवा देंगे, चल अब परेशान मत हो। वो प्यार से प्रीति को गले लगा लेता है। रिया पास खड़ी सब चुपचाप देख रही है। अरमान फिर टूटी हुई फ़ोटो फ्रेम प्रीति के हाथ से लेकर कहता है, अच्छा अब तुम दोनों नीचे चलो, खाना रेडी है, मैं इसे साफ़ कर देता हूँ, हम सब साथ में खाना खाएंगे। प्रीति हल्का मुस्कान के साथ, ओके डैड। दोनों कमरे से बाहर निकलने लगती हैं, लेकिन रिया जाते जाते एक पल को रुकती है और पीछे मुड़कर अरमान को देखती है। अरमान धीरे से टूटी हुई फ़ोटो समेट रहा है, बहुत सावधानी से, जैसे किसी की यादों को टूटने से बचा रहा हो। रिया के चेहरे पर गहरी सोच उभरती है। उसके मन में एक एहसास घेरने लगता है। प्रीति अपने डैड को लेकर बहुत पॉसेसिव है। वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी कि उनकी लाइफ में कोई और आए, और अगर वो कोई और मैं हुई
नहीं, कभी नहीं। रिया की आंखें झुक जाती हैं। उसकी नज़रें धीरे से टूटी हुई तस्वीर पर रुकती हैं, जो अब फर्श पर पड़ी है। उसके ऊपर गिरती हल्की हवा में उड़ती धूल जैसे कोई आने वाले तूफान की निशानी हो। प्रीति और रिया हॉल में नीचे आती हैं। हॉल में चारों तरफ हल्की पीली रोशनी है और खिड़की के बाहर से बारिश के बरसने की आवाज़ आ रही है। प्रीति कुछ पल तक चुप रहती है और फिर रिया की तरफ मुड़कर धीरे से बोलती है, प्रीति हल्के डर और सच्चाई के साथ। रिया, आई नो तू यही सोच रही होगी ना कि एक फ़ोटो फ्रेम को लेकर मैं बच्चों की तरह क्यों रिएक्ट कर रही थी। पर यार मैं क्या करूं, डैड से जुड़ी कोई भी चीज़ जब भी मुझसे दूर होती है, न जाने क्यों मुझे बहुत डर लगता है। मॉम के जाने के बाद डैड ने ही मुझे संभाला है। वो मेरे लिए मॉम भी हैं और डैड भी। उनके दूर जाने का ख्याल भी मुझे अंदर तक डरा देता है। प्रीति की आंखों में हल्की सी नमी है, आवाज़ काँप रही है। वो खुद को संभालने की कोशिश करती है। रिया उसके पास जाती है और प्यार से उसके एक गाल पर हाथ रखती है। रिया नरमी और समझ के साथ, आई नो प्रीति, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ। एक लड़की की ज़िंदगी में उसके डैड की क्या जगह होती है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मैं जानती हूँ कितनी तकलीफ़ होती है जब हमसे हमारे डैड दूर हो जाते हैं, पर तू फिक्र मत कर, तुझे और मिस्टर मेहरा को कोई कभी अलग नहीं कर पाएगा। अब चल, टेंशन छोड़ और मुस्कुरा दे। रिया मुस्कुराकर उसे गले लगाती है, उसके बालों को सहलाती है। दोनों के बीच कुछ पल की शांति है, जैसे दोनों एक दूसरे के दर्द को बिना बोले समझ रही हो। उसी वक्त सीढ़ियों से अरमान नीचे आता है, हल्की सी मुस्कान के साथ। अरमान हल्के मजाकिया लहजे में, अरे तुम दोनों अभी तक डाइनिंग टेबल पर बैठी नहीं? चलो जल्दी करो, खाना ठंडा हो जाएगा। तीनों एक साथ डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ते हैं। टेबल पर गर्मा गर्म खाना रखा है, सूप, सलाद और 2 ढके हुए डिश। प्रीति अब फ्रेम वाली बात को भूलकर नॉर्मल हो चुकी है। वो हमेशा की तरह चहकते हुए चेयर पर बैठती है। प्रीति एक्साइटमेंट के साथ, डैड आज खाने में क्या बनाया है? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरमान थोड़ा सस्पेंस के साथ मुस्कुराते हुए, तेरा फेवरेट वाइट सॉस पास्ता और रिया के लिए उसके फेवरेट कढ़ी चावल। अरमान डिश का ढक्कन उठाता है, भाप उड़ती है और पूरे कमरे में कढ़ी की खुशबू फैल जाती है। रिया कुछ पल के लिए खामोश हो जाती है। रिया हैरानी और हल्की आवाज़ में, आपको कैसे पता मुझे कढ़ी चावल पसंद है? वो कुछ पल तक बस उस डिश को देखती है। उसकी आंखों में यादों और दर्द की हल्की सी झलक है। अरमान मुस्कुराकर अपनेपन से, राइटर हूँ, लोगों की पसंद नापसंद समझ जाता हूँ। वैसे तुम्हारी पसंद के बारे में मुझे प्रीति ने बताया था, तो सोचा आज तुम्हें वही खिलाया जाए। रिया धीरे से झिझकते हुए, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत थी मिस्टर मेहरा? अरमान सादगी और प्यार से, कम ऑन रिया, तुम पहली बार हमारे घर खाने पर आई हो, तुम्हारी पसंद का खाना तो बनाना ही चाहिए ना। डोंट बी शाय, जस्ट ईट। अरमान प्लेट में धीरे से रिया को कढ़ी चावल परोसता है। रिया अरमान को देखती है, उसकी आंखों में नमी है पर चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट भी। रिया चम्मच उठाती है, पहला निवाला खाती है और एक पल को सब कुछ जैसे थम जाता है। रिया धीमी और टूटी हुई आवाज़ में, आपको पता है मिस्टर मेहरा, बचपन में ये मेरी फेवरेट डिश थी। मॉम मेरे लिए ये बनाती थी। उनके जाने के बाद मैंने कभी ये नहीं खाया, क्योंकि कोई ऐसा था ही नहीं जो मुझे प्यार से ये बनाकर खिलाए। थैंक यू। रिया की आंखों से एक आंसू गिरता है। वो झट से उसे पोंछ लेती है, लेकिन अरमान की नज़र उसी पर है। अरमान धीरे से रिया को देखता है और बोलता है, रिया
अक्सर कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमें रुलाती भी हैं और हंसाती भी हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम हंसी चुनते हैं या आंसू। अरमान चुप हो जाता है, फिर धीरे से अपने मन में, वैसे तुम हंसती हुई ज़्यादा अच्छी लगती हो। प्रीति हल्का हंसाकर माहौल को हल्का करती है। प्रीति शरारती अंदाज में, रिया, डैड ने ये डिश तेरा मूड ठीक करने के लिए बनाई है, तुझे रुलाने के लिए नहीं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू डैड, आज तो आपने शेफ वाली फीलिंग दिला दी। रिया सिर झुकाकर मुस्कुराती है। उसके होठों पर हंसी है, लेकिन उस हंसी के पीछे कहीं एक उदासी छुपी है। अरमान चुपचाप उसे देख रहा है, जैसे उसके हर भाव को समझ रहा हो। अब तीनों साथ में खाना खाते हैं। बीच बीच में प्रीति अपने जोक सुनाती है। रिया और अरमान दोनों उसकी बातों पर हंसते हैं, पर जब भी रिया की हंसी गूंजती है, उसके पीछे एक खालीपन झलकता है। वो खालीपन जिसे शायद अब अरमान महसूस करने लगा है। खाना खत्म हो चुका है। डाइनिंग टेबल पर बस थाली की हल्की आवाज़ गूंज रही है। प्रीति जल्दी से उठकर हॉल में सोफे पर बैठ जाती है और अपने फ़ोन में खो जाती है। वहीं अरमान अब भी टेबल साफ कर रहा है, बेहद सलीके और शांति से। रिया प्लेट्स उठाने लगती है, तभी अरमान उसकी तरफ मुड़ता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में वही आदतन अपनापन लिए। अरमान धीरे से, रिया रहने दो, मैं कर लूँगा, तुम आराम से बैठो प्रीति के पास। रिया झिझकते हुए कुछ कहना चाहती है, लेकिन अरमान की आवाज़ में जो सादगी थी उसने उसे रोक दिया। रिया प्लेट्स अरमान के हाथ में थमा देती है, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ती है, उसके चेहरे पर एक हल्की सोच उभर आती है। कोई इंसान सच में इतना अच्छा कैसे हो सकता है? वो खुद को संभालती है, चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर सोफे पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद अरमान वापस आता है, हाथ में 3 कप आइसक्रीम लिए हुए। उसके चेहरे पर वही गर्मजोशी है, वही अपनापन झलक रहा है। अरमान प्यार से, ये लो प्रीति, तेरी फेवरेट चॉकलेट चिप। प्रीति हैरानी से हंसते हुए, ओह डैड, आपको कैसे पता मेरा आइसक्रीम खाने का मन है? अरमान मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ मारते हुए, फ़ोन स्क्रॉल करते हुए तो जिस तरह स्क्रीन पर आइसक्रीम को घूर रही थी, समझ गया। अरमान रिया की ओर हाथ बढ़ाते हुए थोड़ी झिझक के साथ, और ये तुम्हारे लिए रिया, सॉरी मुझे तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर नहीं पता था, तो मैं यही ले आया। रिया उसकी तरफ देखती है, एक पल को उसकी नज़रों में हल्का सा एहसास झलकता है। रिया संभालते हुए, नहीं मिस्टर मेहरा, थैंक यू, मुझे नहीं चाहिए। प्रीति बीच में कूदते हुए, डैड, रिया को आइसक्रीम नहीं खानी है तो आप ये भी मुझे ही दे दीजिए ना। वो बच्चों की तरह मुस्कुराती है और झट से रिया की आइसक्रीम भी ले लेती है। अरमान थोड़ी चिंता के साथ, प्रीति बस ज़्यादा मत खाना, तेरा गला ख़राब हो जाएगा। फिर रिया की ओर मुड़कर अरमान नरमी से, रिया तुम्हें कुछ और पसंद है मीठे में, बताओ। रिया धीरे से मुस्कुराकर, नहीं मिस्टर मेहरा, सच कहूँ तो आपने इतना टेस्टी खाना बनाया था कि मेरा पेट भर गया। रिया सोफे पर थोड़ा पीछे झुकती है, अपनी गर्दन पर हाथ रखकर उसे हल्का हिलाती है। अरमान उसकी थकी हुई आंखों को देखता है। अरमान धीरे से, लगता है रिया बहुत थक गई है, वैसे भी रात के 11 बज चुके हैं, तो आई थिंक अब हमें सो जाना चाहिए। प्रीति फ़ोन रखते हुए, हाँ डैड, आप सही कह रहे हो, वैसे भी मैं भी आज बहुत थक गई हूँ। फिर रिया की तरफ देखकर प्रीति थोड़ा झिझक के साथ, रिया एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मेरे रूम में ना सिंगल बेड है और हम दोनों एक साथ उस पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो तू नीचे गेस्ट रूम में आराम से सो जा और मैं अपने रूम में, कल सुबह साथ में कॉलेज चलेंगे, ओके? रिया हल्की मुस्कान के साथ, ठीक है प्रीति, कोई बात नहीं। प्रीति झट से उठकर अरमान को गले लगाती है। प्रीति, गुड नाइट डैड। फिर रिया की तरफ मुड़कर, गुड नाइट रिया। प्रीति ऊपर चली जाती है।
रिया थोड़ी देर वहीं खड़ी रहती है। अरमान उसके पास आता है। अरमान नरमी से, आओ मैं तुम्हें तुम्हारा गेस्ट रूम दिखा देता हूँ। वो आगे चलता है। रिया उसके पीछे पीछे कॉरिडोर में। लाइट हल्की है। बाहर बारिश की आवाज़ गूंज रही है। अरमान दरवाज़ा खोलता है। गेस्ट रूम बेहद ही खूबसूरत है। बड़ा सा बेड, सफ़ेद पर्दे जो हवा में धीरे धीरे हिल रहे हैं और खिड़की के बाहर से आती बारिश की बूंदों की आवाज़ कमरे को और भी सुकून भरा बना रही है। अरमान नरम लहजे में, ये तुम्हारा कमरा है, आराम से सो जाओ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ देना, मेरा रूम यहीं आगे है। रिया धीरे से सिर हिलाती है। उसकी आंखों में एक अनकहा सुकून झलकता है। वो एक पल को अरमान को देखती है। अरमान के चेहरे पर मुस्कान है। रिया धीरे से मुस्कुराते हुए, मिस्टर मेहरा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अरमान मुड़कर उसे देखता है। हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आती है। अरमान धीरे से, गुड नाइट रिया। वो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। रिया हल्के कदमों से बेड के पास जाती है। पर्दे के पार बारिश को देखती है। चेहरे पर हल्की मुस्कान है। अरमान अपने कमरे में बैठा है। सामने खुली डायरी, आधा लिखा पन्ना और पास रखा टेबल लैंप जिसकी रोशनी अरमान के चेहरे पर पड़ रही है। अरमान धीरे से अपने मन में, पता नहीं क्यों, उस लड़की की आंखों में कुछ जाना पहचाना लगता है, जैसे वो मेरी अधूरी कहानी का कोई खोया हुआ किरदार हो। पर मैं जानता हूँ ये सोच भी गुनाह है। वो धीरे से पेन उठाता है। कुछ देर तक खाली पन्ने को देखता है, फिर हल्के से मुस्कुराता है। अरमान लिखते हुए, कभी कभी ज़िंदगी किसी ऐसे इंसान से मिलवाती है जिसे तुम्हें चाहना नहीं चाहिए, पर दिल तुम्हारी सुनता कब है। अक्सर मोहब्बत और दर्द एक खूबसूरत रिश्ते को जन्म देते हैं, लेकिन अक्सर कुछ रिश्ते समाज की पाबंदियों के परे बन जाते हैं। धीरे धीरे बैकग्राउंड में रिया की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई दूसरे कमरे में वो वही लाइन दोहरा रही हो। रिया गहरी आवाज़ में, मिस्टर मेहरा, कभी कभी कोई शख्स यूं दिल में उतर जाता है जैसे परसों से वहीं रहा हो। रिया का गेस्ट रूम में। कमरे में हल्की पीली लाइट जल रही है। रिया अपने बिस्तर पर बैठी है। उसकी डायरी उसके हाथ में है। वो आखिरी लाइन लिखकर धीरे से डायरी बंद कर देती है और गहरी सांस लेती है। चेहरे पर अजीब सी थकान और आंखों में अनजाना सुकून है, मानो वो खुद से लड़ रही हो किसी अनकहे एहसास से। रिया और अरमान को एक दूसरे के लिए होता ये एहसास कहाँ लेकर जाएगा उनके इस अनकहे रिश्ते को। क्या मासूम प्रीति कभी समझ पाएगी उसकी बेस्ट फ्रेंड और डैड के जज्बातों को? कैसे उलझने वाली हैं ये तीन जिंदगियां आपस में? जानने के लिए सुनते रहिए तन्हा डायरीज, कहानियाँ जो तन्हाई में आपका साथ निभाएं। आज के एपिसोड का अपना फेवरेट पार्ट मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में, तब तक सुनते रहिए तन्हा डायरीज।